आप देख रहे हैं दोस्तों मेरा YouTube चैनल KTH मोई यानी कुछ तो है। तो दोस्तों आपने एक स्लोगन सुना होगा, एक नारा सुना होगा जो सरकार द्वारा दिया जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज इसी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के संदर्भ में मेरी ये खबर है। ये खबर दैनिक भास्कर की है और इसको लेखन इसका किया है चेतन द्विवेदी जी ने, और मैं इस खबर की कुछ बातें, कुछ लाइनें आप तक पहुंचा रहा हूं। इन्होंने भास्कर ने एक इन्वेस्टिगेशन किया, छानबीन की। उसमें इसने पाया कि राजस्थान का आपने नाम सुना होगा। राजस्थान का मतलब ही होता है राजाओं का स्थान। यहाँ पे बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़ी बड़ी कहानियां हैं, बड़े बड़े स्मारक हैं, बड़े बड़े किले हैं। आज इसी राजस्थान गुलाबी नगरी जयपुर की खबर है जो आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। लेकिन इस खबर पे आपको एक मरतबा सोचना जरूर होगा। इस खबर की हेडिंग जो दी गई है उसमें हेडिंग में लिखा गया कि 5 साल तक की लीज पर बिक रही हैं बेटियां, यानी 5 साल के लिए पट्टे पर बेटियों को बेचा जा रहा है, दिया जा रहा है। माँ बाप ही परिवार का कर्ज उतारने के लिए अपनी बच्चियों को भी, खासकर जो नाबालिग हैं उस बच्चियों को यूपी, मध्य प्रदेश, अन्य प्रदेशों में भेजा जा रहा है। और ऐसा राजस्थान के लगभग 10 जिलों में हो रहा है जहां 5 साल तक की बच्चियां पट्टे पर बेचा जा रहा है, उनका सौदा किए जा रहा है। पट्टा आप समझ रहे हैं, ये पट्टा उस प्रकार का है कि वो अपनी बच्चियों को किसी दलाल को उनसे रकम लेकर या अपने किसी से ली गई रकम का कर्ज, जिसको कर्ज कहते, कर्ज को उतारने के लिए इस दलाल से पैसे लेकर 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए उस अपनी बच्चियों को उसके हवाले कर दिया जाता है। और वो दलाल उन बच्चियों को अपनी प्रॉपर्टी समझता है, अपनी मिल्कियत की तरह उनका इस्तेमाल करता है और उनका शोषण और दुष्कर्म उनके साथ उस वक्त तक जारी रहता है या उससे ज्यादा वक्त तक जारी रहता है जब तक उनका कर्ज उनके हिसाब से उतर नहीं जाता। और इस घिनौने कार्य में खुद बच्चियों के माता पिता ही शामिल हैं। यानी बच्चियों के माता पिता अपनी 6 साल, 8 साल, 12 साल, 13 साल, 15 साल की बच्चियों को इन हफ्सियों के हवाले कर देते हैं पैसों के लिए, जो इनको ले जाकर न जाने कहाँ कहाँ इनका शोषण होता है, किस किस माध्यम से इनका शोषण, इनका साथ दुष्कर्म होता है। यदि कोई बच्ची इस दुष्कर्म से, इस शोषण से तंग आकर किसी तरह वहाँ से भाग निकलकर फिर अपने घर आ जाती है तो माँ बाप लिए गए पैसे, कर्जे की मजबूरी की वजह से फिर उनको दलाल के पास छोड़ आते हैं। इधर बाप भी मजबूर है, उधर लड़कियां भी बेबस हैं। और भास्कर की छानबीन में उन शहरों का नाम भी पता चला दिया गया है जो मुख्यतः उनमें सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, भीलवाड़ा, भरतपुर, अलवर, झालावाड़, बारा, जयपुर, जोधपुर जैसे शहर भी शामिल हैं। यहाँ 5 साल, 5 वर्ष के पट्टे पर बच्चियों को दिया जाता है, जिनके एवज में जैसी बच्चियाँ होती हैं, जिस उम्र की होती है उस उम्र का दाम लगता है। छानबीन में पता चला कि 2 लाख से शुरू होकर 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख तक दाम लगते हैं। ये बच्चियों के साथ ऐसे ऐसे शोषण होते कि जवानी देखने से पहले बुढ़ापे में ये कदम रख देती हैं, अनेकों बीमारियों से ग्रस्त हो जाती हैं। सरकार इनके लिए बहुत पहल की है। सरकार
की तरफ से काम करने वाली बाल कल्याण समिति भी है, एनजीओ भी हैं, कार्रवाई करते हैं, लेकिन ये कार्रवाई नाम मात्र के है। जिस तरह लड़कियों का व्यापार, शोषण बच्चियों के साथ हो रहा है, ये जो बाल कल्याण समिति है ये किशोर अवस्था के बच्चियों पर नज़र रखती है, उनके बारे में पता करती है, उनको आर्थिक सहायता देती है, उनको सहायता देती है, उनका पुनर्स्थापना करती है। लेकिन ये बहुत कम है, जैसा कि खबर में लिखा है कि ये नाम मात्र है। और फिर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ या बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ, ये उन तक किसी माध्यम से पहुंच पाता है कि नहीं। ऐसे में सरकार को और तमाम लोगों को एक ही माध्यम है, एक ही चीज है जो इनको इस दलदल वाली जिंदगी से और ऐसे माँ बाप को ऐसे कृत्य करने से रोक सकती है, वह है शिक्षा। शिक्षा ही उनके अंदर आत्मविश्वास भरेगा। तो उन तक शिक्षा अगर अब तक नहीं पहुंची है तो हमें विश्व गुरु कहने का कोई अधिकार नहीं है, हमें उन तक पहुंचना होगा। आज भी जो कुछ बच्चियों को बचा लिया जाता है किसी रेस्क्यू के ऑपरेशन के तहत, किसी तरह किसी की शिकायत पर कुछ बच्चियां अगर बच जाती हैं तो उनसे जब उनकी आप बीती सुनी जाती है तो सुना नहीं जाता, उनकी आप बीती लिखा नहीं जाता, उनके पर इतने शोषण, इस तरह से दुष्कर्म किए जाते हैं। भाई उनकी प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी समझते हैं ऐसे दलाल, और उन दलालों की पहुंच भी बहुत होती है। ये कोई आम आदमी सब काम नहीं करता है, वो हमारे और आपके बीच में सफ़ेद कपड़ा पहने ही घूमता होगा व्यक्ति जो ऐसा काम करता है। जाते जाते इस विषय मैं क्वेश्चन आपसे एक सवाल छोड़े जा रहा हूं कि पता करिए इन ठेकेदारों से, इस राजनीतिक ठेकेदारों से कि ये बच्चियां जो कच्ची उम्र में बेच दी जाती हैं ये किस धर्म, किस जाति से बिलोंग करती हैं। इनके लिए समाज के ठेकेदार क्यों नहीं डंडा झंडा बैनर लेके उठ जाते हैं। ये बड़ी बड़ी टीवियों में डिबेट करने वाले इनके मुद्दों पर डिबेट क्यों नहीं करते। ये सिर्फ सुल्ताना, रेखा, इस पे डिबेट करते रह जाते हैं। इन बच्चियों से भी पूछिए कि ये किस जाति, किस धर्म से बिलोंग करती हैं, इनके पर डिबेट करिए, इन तक शिक्षा पहुंचाइए। और मुझे उम्मीद है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से आज नहीं कल इन तक शिक्षा पहुंचेगी और ये भी मुख्य धारा से जुड़ेंगी। जैसा कि जो लड़कियां अभी भी इसमें फंसी हुई हैं, पत्र व्यवहार के माध्यम से, पत्रचार के माध्यम से अपने जनप्रतिनिधियों को ये पत्र भी लिखती हैं कि हमें इस शोषण से निकाला जाए। देखते हैं वो कब वक्त आता है। बहरहाल जाते जाते मैं फिर कहूँगा कुछ तो है। जय हिंद।